हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाणक्य नीति ही। चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, प्रथम अध्याय में क्या कहा। प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रधृतम वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम। क्या कहा इसमें ना, प्रणम्य शिरसा यानी सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए किसको न, विष्णु को, त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम यानी जो तीनों लोक की अधिपति है। तीनों लोक मतलब पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल। तो ये जो तीनों लोक के जो अधिपति भगवान विष्णु हैं, इनको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए वक्ष्ये यानी बताता हूँ। क्या बताता हूँ ना, नाना शास्त्र ध्रुतम, नाना शास्त्रों के जो आधृत यानी अनेक शास्त्रों की एकत्रित किए गए राजनीति समुच्चय, राजनीति से संबंधित ज्ञान को मैं बताता हूँ। अर्थात यहाँ पे जो चाणक्य है, देखिए, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, यानी किसी भी भगवान को नाम लेकर प्रारंभ करते हैं ग्रंथ को। तो यहाँ पे जो चाणक्य ने चाणक्य नीति बताए हैं, उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु को आराधना किए हैं मंगलाचरण के रूप में। तो वो कहते हैं कि जो तीनों लोक के जो अधिपति है भगवान विष्णु जी, उनको प्रणाम करते हुए मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए हैं जो राजनीति संबंधित ज्ञान को मैं बताता हूँ। अधीतीदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभ। अर्थात अधीति इदम यथाशास्त्रम, इदम यथाशास्त्रम अधीत्य, अर्थात इस यथाशास्त्र को अध्ययन करके नरः यानी इंसान जान जाता है, सत्तमः यानी अच्छी तरह से, अर्थात एक पुरुष इस ग्रंथ को, इस यथाशास्त्र को अध्ययन करके अच्छी तरह से जान जाता है कि धर्मोपदेश विख्यातम, कि धर्मशास्त्रों में कौन सा कार्य बताए गए हैं और कौन सा नहीं, क्या कार्य हमें करना चाहिए और क्या नहीं, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, ये इस यथाशास्त्रों को अध्ययन करके इंसान बहुत अच्छी तरह से जान जाता है। तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। तद अहम संरक्षामि, अर्थात इसलिए मैं वही कहूँगा, लोकानाम हित काम्यया, लोगों के हित कामना के लिए, ये न जिसके द्वारा विज्ञान मात्रेण यानी ज्ञान मात्र से सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, मनुष्य जो है उसको सर्वज्ञ हो जाएगा। अर्थात मैं वही लोगों के हित कामना के लिए वही कहूँगा जिसके ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएगा। मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽपि अवसीदति। अर्थात मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने के द्वारा, दुष्ट स्त्री भरणेन च, और जो दुष्ट स्त्री है उसको भरण पोषण करने से, दुखितैः संप्रयोगेण, दुखी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध रखने से, पंडितोपि अवसीदति, एक पंडित भी दुखी हो जाता है। अर्थात जो मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, दुष्ट पत्नी को पालन पोषण करना, किसी दुखी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध रखने से एक पंडित भी दुखी हो जाता है। दुष्टाभार्या सठम मित्रम भृत्युश्चत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वसो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, दुष्ट नौकर, सांप के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान होता है। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपद अर्थे यानी आपत्ति के समय, आपत्ति मतलब यहाँ पे बुरे दिनों की बात कहा जा रहा है, अर्थात बुरे दिनों के लिए धन को रक्षा करनी चाहिए। दारान रक्षेत धनैरपि, और धन खर्च करके अपनी पत्नी अर्थात अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। आत्मानं सततम रक्षेत, और खुद को हमेशा रक्षा करनी चाहिए। दारैरपि धनैरपि यानी धन और स्त्री से भी अधिक, अर्थात स्त्री और धन से अधिक हमेशा अपने को रक्षा करें। आपदर्थे धनम रक्षेत
श्रीमतां कुतः आपदः कदाचित् चलिता लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। आपद अर्थे धनम रक्षेत, यानी आपत्ति के लिए हमेशा धन की रक्षा करनी चाहिए, खराब समय के लिए हमेशा धन की रक्षा करनी चाहिए। श्रीमतां कुतः आपदः, जो धनी लोग हैं उनका कभी भी बुरे दिन आएगा नहीं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो धनी लोग हैं ना उनके पास हमेशा धन रहता है। तो ये जो सोच है ये कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कदाचित चालिता लक्ष्मी ही, क्योंकि ये जो लक्ष्मी है ये बहुत ही चंचल है। तो लक्ष्मी ये जो अति चंचला है ये संचितोपि विनश्यति, ये संचित रहने पर भी अर्थात संचय करके रखने से भी वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आपत्ति के लिए, खराब समय के लिए हमेशा धन की रक्षा करनी चाहिए। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। अर्थात बहुत ही सिंपल है, यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मान नहीं हो, न वृत्तिर, कोई वृत्ति ना हो यानी जीविका निर्वाह करने का कोई साधन ना हो, न बान्धवः यानी कोई बांधव यानी कोई मित्र भी ना हो जिस देश में, न च विद्यागमः और किसी प्रकार की विद्या आने का भी संभावना ना हो, ऐसे देश को परिवर्जन करना चाहिए यानी छोड़ देना चाहिए। क्षत्रिय धनिकः राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत्। क्या कहा? पंच यत्र न विद्यन्ते, 5 जहाँ पे नहीं होते हैं, न तत्र दिवसम वसेत, वहाँ एक भी दिन वास करना नहीं चाहिए यानी निवास करना नहीं चाहिए। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें? न क्षत्रिय मतलब वेद को जानने वाला ब्राह्मण, अर्थात जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण ना हो। धनिकः, क्योंकि धनी व्यक्ति से ही व्यापार वृद्धि होता है, तो जहाँ पे धनी ना हो। राजा ना हो, राजा मतलब राजा क्या करता है कि देश में न्याय अन्याय का विचार करता है, तो जहाँ राजा ना हो। नदी और वैद्य यानी चिकित्सक, तो ये 5 जहाँ ना हो, जिस देश में ये 5 ना हो वहाँ पे एक भी दिन रहना नहीं चाहिए, एक दिन भी निवास करना नहीं चाहिए। लोकयात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितम। ऐसे जगह को कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जीविका निर्वाह करने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों में भय ना हो, जहाँ लोगों में लज्जा ना हो, जहाँ लोगों में बुद्धिमान मतलब शिष्टता, जिन लोगों में शिष्टता ना हो, और जहाँ लोगों में त्यागशीलता यानी त्याग गुण जहाँ पे लोगों में ना हो, ऐसे जगहों को कभी नहीं जाना चाहिए। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापति कालेषु भार्याम च विभवक्षये। जानियात प्रेषणे भृत्यान यानी भृत्य मतलब नौकर, किसी भी नौकर को ज़्यादा काम करवाने से। बांधवान व्यसनागमे, व्यसन मतलब यहाँ पे दुख आने पर बंधु बांधवों को। मित्रम च आपत्ति कालेषु, मित्रम च आपत्ति कालेषु यानी कष्ट आने पर, दुख आने पर मित्र, तथा भार्याम च विभवक्षये यानी विभव मतलब धन, क्षय अर्थात धन क्षय होने से भार्या की यानी पत्नी की वास्तविकता को पता चलता है। अर्थात किसी भृत्य यानी नौकर को ज़्यादा काम करवाने से, दुख आने पर बंधु बांधवों को, आपत्ति यानी कष्ट आने पर मित्र, तथा धन क्षय होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशानेश्च यस्तिष्ठति स बांधवः। यहाँ पे प्रकृत मित्र कौन है ये कहा गया है। तो चाणक्य का कहना है कि प्रकृत में वास्तव में बांधव वही होता है जो ये सब चीज़ों में हमेशा साथ में रहता है। किसमें? न आतुरे किसी रोग से पीड़ित होने पर, व्यसने यानी दुख आने पर, प्राप्ते दुर्भिक्ष यानी दुर्भिक्ष प्राप्ते, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजद्वार में, और श्मशान यानी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होते समय जो हमारे साथ में रहता है वही वास्तव में प्रकृत मित्र होता है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यति अध्रुवं नष्टमेव हि। ध्रुव मतलब यहाँ पे निश्चित, यानी जो निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित वस्तु के पीछे दौड़ता है उसका निश्चित वस्तु तो नष्ट हो जाता है, और जो अनिश्चित है वो तो वैसे भी तो अनिश्चित है ना, तो वो तो ऑलरेडी नष्ट हुआ है, उसमें उसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है। इसलिए हमेशा अनिश्चित वस्तु को छोड़कर जो निश्चित वस्तु है
उसको देखना चाहिए। वरयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति एक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई रूपहीन यानी रूप में जो सुंदरहीन कन्या को शादी करनी चाहिए। रूपवती नीचे कुल वाली कन्या से कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी शादी हमेशा समान कुल में ही करनी चाहिए। नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रमणीनाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीसु राजकुलेषु च। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कहाँ कहाँ इंसान को विश्वास नहीं करनी चाहिए। नखी नाम अर्थात बड़े बड़े नाखून रखने वाले प्राणियों में, नदी नाम नदियों में, श्रृंगी नाम अर्थात बड़े बड़े सींग रखने वाले जानवरों में भी कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। शस्त्र परिणाम अर्थात शस्त्र धारण करने वालों में, और स्त्रीषु राजकुलेषु च स्त्री तथा राजकुल वाले व्यक्तियों को विश्वास नहीं करनी चाहिए। विषादपि अमृतम ग्राह्यम अमेधयादपि कांचनम नीचादपि उत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। अर्थात विषादपि अमृतम अर्थात विष में से भी अमृत को ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्यम अधयातपि कांचनम अर्थात यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो भी उसे उठाकर अपना लेना चाहिए। नीचादपि उत्तमा विद्या अर्थात यदि नीचे मनुष्य के पास से भी विद्या ग्रहण करनी है तो वहाँ से भी कर लेना चाहिए। अर्थात किसी नीचे मनुष्य के पास अगर विद्या हो तो उससे भी उस विद्या को ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसी प्रकार नीचे कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रत्न को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्रीणाम द्विगुणो आहार बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्टगुण उच्यते। स्त्रीणाम द्विगुणो आहार अर्थात स्त्रियों को पुरुष की तुलना में 2 गुना आहार लेना चाहिए। बुद्धि उनका 4 गुना, साहस 6 गुना तथा काम वासना 8 गुना होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये था हमारे चाणक्य नीति का पहला अध्याय। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय अध्याय को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।